स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ और आपको पता है कि मैं आपको ये सिखाता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में आप किस तरह से पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करते हैं। देखो, स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आज हम बात कर रहे हैं तेजस नेटवर्क की। अगर तेजस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो तेजस नेटवर्क ने आज अगर देखेंगे तो कम से कम 16% 17% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधे ये 800 के नीचे था और सीधे यहाँ पर अगर आपको एक मिनट यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि यहाँ से आज कितना बड़ा मोमेंटम हुआ। यहाँ से आप देख सकते हो सीधे ये 915 के आसपास क्लोज हुआ है और नीचे यहाँ अगर हम देखें तो 800 के आसपास से ये भागा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा करीबन 15 से 20% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग इस शेयर को लेना चाहते हैं तो कब हम लोग इस चीज़ को देख सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा था कि ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर इस एरिया में जैसे ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, उस टाइम में हम लोग यहाँ पर मतलब 750 से 800 के बीच में हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको मिल सकता था। और भी अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको और भी छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर चाहते हैं आप, तो 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखता तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मोमेंटम आपको दिख रहा था, यहाँ से आपको फिर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा तेजस नेटवर्क अब क्यों भागा, क्यों नहीं भागा। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है जो कि मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये सब बताऊँगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आपको बनती हुई दिख रही होगी। यहाँ से देखो बार बार इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से भाग रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, ये चीज़ें समझना चाहिए कि मार्केट में किस तरह से कोई भी स्टॉक भाग सकता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से, तो यहाँ से अभी ये हायर हाई ब्रेक करने के मोड में अगर आप चाहते हैं तो आगे इस पर नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा तो तेजस नेटवर्क। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा स्टॉक की, अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, दूसरा है ITI, जो कि आपको पता ही है कि ITI पहले ही बहुत मोमेंटम दे चुका था। दोबारा से इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ITI में। तो हम लोग यहाँ पर ITI को देखते हैं। तो ITI, ठीक है, एक मिनट, ITI, तो ये ITI को देखते हैं हम लोग। तो ITI का शेयर में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा डाउनफॉल हुआ था, इसमें आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से दोबारा से यहाँ पर इसने एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखो ITI कहाँ पर था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 150 के आसपास से यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी। फिर बार बार यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता गया, फिर ऊपर गया। अब ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ से मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आगे आपको देखने को मिल जाए, तो आप इस पर थोड़ा सा नज़र रखकर चल सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, क्लोज तो कर ही दिया इसने, यहाँ से हाई भी ब्रेक कर दिया। तो हो सकता है कि अच्छा सा मोमेंटम आगे आ जाए यहाँ तक का, दोस्तों 350 तक का। तो इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर भी आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो ये सब हिम्मत का खेल है और दूसरा रिस्क का खेल है। रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तभी जाके आप यहाँ पर ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप बर्बादी की सिवा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ यार थोड़ा सा इस चीज़ को, कोई भी काम करने से पहले ना एक बार अपने आप से पूछना, अपने एडवाइज़र से पूछना ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे यहाँ से त्रिवेणी इंजीनियरिंग। तो यहाँ से त्रिवेणी का चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूँ। तो त्रिवेणी में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से ये वीकली चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक डाउनफॉल चल रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ बहुत बार 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, लेकिन यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करेगा आपको कि यार ये क्या किया जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रा कर लो आप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अच्छी से ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है स्टॉक पे।
बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आगे दिखा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखकर चलिएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से क्या बन रहा है, क्या ट्रेंड लाइन बन रही है, कहाँ पर बन रही है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना ज़रूरी होता है। यहाँ से अगर हम बात करें अगले स्टॉक की, तो अगले स्टॉक में मैं स्टर्लिंग विल्सन की बात करता हूँ। उसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम आया हुआ है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। स्टर्लिंग, तो यहाँ पर स्टर्लिंग विल्सन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो विल्सन, ठीक है। तो यहाँ से विल्सन देखते हैं हम लोग, विल्सन। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अगर आपको समझ में आ रहा है, इसमें थोड़ा भी अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा मैंने जो लगाया है, यहाँ पर स्टर्लिंग विल्सन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हमने GSFC जो कि फर्टिलाइज़र की कंपनी है, और आपको भी पता है कि मौसम ने एक अच्छा सा मौसम का जो IMD मौसम के बारे में जानकारी देने वाला है, उन्होंने एक अच्छा सा अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर एक मौसम से अनुमान अच्छा लगाया, तो यहाँ से इनका फर्टिलाइज़र के हिसाब से इनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और यहाँ पर इनके लिए एक अच्छी सी न्यूज़ भी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। दूसरा यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन से इस तरह से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट जा रहा है। तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि बड़ा मोमेंटम हो जाए, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देखते हुए चलना है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर यहाँ से आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर प्लान करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, फिर से दोबारा यहाँ से आप एक प्लान कर सकते थे। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ सकती है अगर आप समझना चाहें। देखो सारी चीज़ें, देखो कंपनी के फंडामेंटल सब चीज़ें देखकर ही चीज़ें की जाती है, लेकिन कुछ टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। इन सब के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें 52 वीक हाई की, आज जो 52 वीक हाई ब्रेक करने वाले स्टॉक्स है, जिनमें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 52 वीक कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ब्रेक कर रहे हैं, जिन पर आप थोड़ा सा आगे ध्यान रखकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 52 वीक हाई। तो यहाँ से देखो 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से वोल्टास कंपनी आपके बारे में पता ही होगा कि देखो वोल्टास क्या करती है, वोल्टास क्या बनाती है। तो यहाँ से आपको पता है। मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करें, मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद DOMS, यहाँ हिंद कापर के बारे में अगर आप जानते हो तो हिंदुस्तान कापर, जियो फाइनेंशियल जिसका कि रिजल्ट आया हुआ अभी, सीमेंस के बारे में आपको पता है, सीमेंस। तो ये सारी कंपनियां 52 वीक हाई ब्रेक कर रही है, तो इन पर आप नज़र रख कर चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ कि चलो हम वोल्टास को देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको कभी लगेगा कि वोल्टास में आप कब एक अच्छा सा पैसा बनाने के लिए आप कब यहाँ पर निवेश कर सकते थे। तो यहाँ से वोल्टास को हम देखते हैं, वोल्टास। तो वोल्टास का यहाँ पर आप देखोगे तो वोल्टास का चार्ट में लगा देता हूँ। ये देखो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो वोल्टास में आप कब निवेश कर सकते थे, ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। ये देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के आसपास आया था, यहाँ से एक हाई भी ब्रेक हुआ था, यहाँ से आप एक अच्छा सा मोमेंटम देख सकते हैं। तो 1150 से यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1300-1400 के आसपास यहाँ से पहुँच चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। आप भी अगर रोज़ एनालिसिस करेंगे स्टॉक का तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।